बात क्यों कर रहे हैं आप? जरा आराम करें, आराम करें आप। हम गुनाहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। क्या बात है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। क्या बात है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। और बात मतले से चली थी साहब, तो मेरा ज़हन वहीं पहुंचा। मुझे रह रह के रूबे मनोवर याद आता है, फैजो कलम का वो समंदर याद आता है। परिंदा जब किसी गुंबद पे बैठा देख लेता हूँ, फिर शहरे मदीना का कबूतर याद आता है। माशाअल्लाह। हर एक चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट, लिए है खुल्द का मंजर मेरे सरकार की चौखट। मदीने का कबूतर का मुकद्दर कितना आला है रहते रहते झूमते रहते हैं उड़कर मेरे सरकार की चौखट। सरवरे कायनात की इस अजीम शान और बाबरकत मजलिस में आने वाले तमाम शाकाने मुस्तफ़ा का ये हुजूम देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि रात के 11:30 बजने वाले हैं। अब इस वक्त एक खूबसूरत और नायाब खिताब होना चाहिए था, मगर चूंकि इस वक्त एक खतीब की आमद की जरूरत है और हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। कुछ कीले हैं कि इतनी तेजी के साथ गजलिया मुशायरा पढ़ने के लिए पाजामा में घुसे जा रहे हैं कि अगर वो अंदर चले गए साहब तो यही एक अलग मुशायरा हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ। बहरहाल ये कीड़े मकोड़ों से हम कभी घबराते नहीं हैं, हम तो नबी के नाम पे मर मिटने वाले हैं साहब। हमारा मिजाज ये बोलता है, हमारा तेवर ये बोलता है, तड़पना तिल मिलाना आह भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो अपने कब्रों में पड़े रहते हैं मरना भूल जाते हैं। सुभान अल्लाह। वो कब्रों में पड़े रहते हैं मरना भूल जाते हैं। इसी अंदाज और मोहब्बत एहतराम के साथ जो आप बैठे हैं, घबराइए मत, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, फिर इंशाअल्लाह आपकी समातों के बंजर जमीन पर इश्क रसालत का वो लहलाता हुआ इल्म हिकमत का सूरज आपके करीब होगा। इस वक्त मोहतरम जनाब शफीक रजा कलकतवी भाई साहब क्या करवा रहे हैं? अच्छा बेटा, बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हमारे इलाके में चले जाइए, समझ में आ जाएगा। हमारे इलाका के बाप अपने बेटे के एक छोटे बच्चे से बोला, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। छोटे बच्चे से बोला बेटा पानी पिलाओ, तो छोटा वाला बोला नहीं पिलाऊंगा। बड़ा वाला बेटा बोला अब्बू ये तो बदतमीज है, इससे काहे पानी मांगते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए और मेरे लिए भी एक गिलास लेते आइएगा। ये तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ के बच्चे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। चलिए जो भी है बहुत अच्छा है। वैसे आपको मालूम है कनूज की जमीन पर अभी लॉकडाउन से पहले, ठीक लॉकडाउन हुआ था, एक बच्चा आता था 10 रुपया का नोट रखता था और 150 वाला उठा के चला जाता था। मैं बहुत टेंशन में था, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। जब मैं उसके गार्जियन से बोला तो बोला हजरत अभी लॉकडाउन की स्थिति अगर यही 1 साल और बढ़ी तो अभी तो मेरा बेटा 150 उठाया है, 500 वाला उठवाएंगे। मतलब पूरा का पूरा टोला समझ में आ रहा था कि कहाँ है, मगर ये अम्मा टोला देखकर ऐसा लग रहा है जहाँ इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर गर्दनें कटाने वाले लोग बैठे हुए हैं। अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में बैठे, नात का एक मिसरा पढ़ता हूँ, वक्त बहुत कम है। जरा एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर, कायनात की जान के नाम पर, महबूब रब्बुल आलमीन के नाम पर जरा लहरा कर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान नात का एक मिसरा पढ़ता हूँ, जरा सुनिए। अर्शो काबा और है, अर्शो काबा और है, रहमत का सीना और है, खाने काबा और है, रहमत का सीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। सुभान अल्लाह। तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। कौन बच्चा जिसके बारे में शायर का कलम चला तो कलम तोड़ दिया। उसने कहा तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है, खल्क की हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। वही रसूल से इश्क करने वाले जब दीवानों की बात आती है तो फिर दीवाना यूं कहता है, हसीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल
बिलाल हबशी का। आप सोच रहे हैं हम शेर भूल गए? आपका सुभान अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से बोलिए तो बात आगे बढ़ेगी। जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, समाना देख ले तेवर बिलाल हबशी का। नबी का देखकर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। सुभान अल्लाह। नबी को देखकर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। हम उसी अजीम हस्ती के सफ में शामिल हैं, नबी के गुलामी में जीते हैं, गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले बैठे हैं। अदब व एहतराम के पाके। अच्छा आप लोग क्यों खड़े भैया, क्यों खड़े हैं आप लोग? चुनाव में खड़े हैं। वो तो एक बच्चा अपनी माँ से कहा, अम्मी जान आपको मालूम है मेरे अब्बा मुखिया में खड़ा हो रहे हैं। तो माँ ने कहा चुप, तेरा बाप मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता तो मुखिया में क्या खड़ा होगा। अगर ये पोजीशन आपके साथ है बैठ जाए भाईजान, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग ऐसे खड़े रहते हैं तो लगता है कि मार के भागने वाले हैं, या जो इनाम मिल रहा है शफीक भाई को शायद वो लेके जाने वाले हैं। बैठ जाए बैठ जाए, चल बुरा मत मानिएगा। आप लोग भी ये कमेटी वाले जो माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। आलम भाई है कि नहीं इसमें? हैं आलम भाई हैं माशाल्लाह, क्या ड्राइवरी करके लाया है बरही से भाई। मुझे तो कसम से लग रहा था कि आज आखिरी जलसा है। हमने कहा भाई साहब थोड़ा धीरे चलाइए, बोले चुपचाप बैठे रहिए, हमको बहुत तेजी के साथ जलसा में पहुंचना है। हम पहुंच के समझ में आ गया कि माशाल्लाह यहाँ के लोग जिंदा दिल जावेद आदमी हैं। ये नौजवानों की पूरी टीम हरे कुर्ते में, ऐसा लग रहा है जैसे सद्दाम हुसैन की फौज नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा पर, मुस्तफा पर जो बशर ईमान रखता है वो अपनी जेब में अमेरिका और जापान रखता है। न पूछो मर्तबा सद्दाम की, ऐ दुनिया वालों तुम चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मर्तबा सद्दाम का, ऐ दुनिया वालों तुम चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे। वरना मेरा एक शेर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अभी एक जगह हम देखे कि गाड़ी जैसी उतरी, पान दुकान पे पान खाने के लिए पहुंचे, एक लड़का सिगरेट भी पी रहा था और चाय भी फूंक रहा था। मैं बहुत टेंशन में था, या अल्लाह ये चाय भी नुकसान, सिगरेट भी नुकसान। हमने कहा बाबू ये सिगरेट पी रहे हो, नुकसान होगा, कलेजा जल जाएगा। बोला हजरत आपको नहीं मालूम है, देखिए हमारा अंदाज, जिस अंदाज में हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। हमने कहा मतलब ये कि वो जवानी में मर जाता है, वो बूढ़ा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ के नौजवानों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उस शाकान मुस्तफ़ा की सरबराही करने वाले एक अजीम खूबसूरत सरपरस्तों ने इनके सरों पे मोहब्बत रसूल का गुलाब पेश कर दिया है। मौला नौजवानों को सलामत रखे। जो बज़्म में सैयद आलम सजाने वाले हैं वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये दो चार लोग आराम कर रहे हैं इधर, वो लोग भी कभी कभी बोल दें। उन लोगों को देखकर लग रहा है होंठों पे उदासी, आंखों में नमी है। बकरी का दूध पीजिए, कैल्शियम की कमी है। लेकिन अगर आप लोग भी थोड़ा मुस्कुराएंगे तो जरा मुस्कुराने का सवाब अलग मिलेगा। मुस्कुराने से दो फायदा होता है, एक तो दुश्मन का दिल जलता है और दूसरा चेहरा खूबसूरत हो जाता है। नबी के नाम के जलसे में अपने आप को भी खूबसूरत बनाइए और अपने अमाल को भी खूबसूरत बनाइए। बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा खिताब होने वाला है। मगर एक लहजा आपकी समातों की बंजर जमीन पर आबाद कर रहा है पूरे मुल्क में, जिसे हजरत अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जाना जाता है। इतना गोरा है वो आदमी, इतना गोरा है वो आदमी कि इनको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे फैजान मुफ्ती आजम की रोटी अकेले हड़प ली है। माशाल्लाह। मगर इनको कहिए कि रुख पे शगुफ्तगी है, निखरा जमाल है, रुख पे शगुफ्तगी है, रंगे जमाल है, नाते शहे अनाम से निखरा जमाल है। गोरा है तो क्या हुआ, नाते शहे अनाम से निखरा जमाल है। बच्चा जवान जिनका दीवाना है दोस्तों, गोरा है तो क्या हुआ, गुलामे बिलाल है। हजरत अजमत रजा भागलपुरी तो अब तो पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि हजरत, देखिए भाई साहब 10 रुपये के लिए मुंह में मत मारिएगा, नहीं बहुत टेंशन होता है। इतने लोग जोश में आते हैं कि लगता है गर्दन कटा देंगे। बहुत शुक्रिया नेताजी, अल्लाह सलामत रखे। अगर गयासुद्दीन भाई ऐसे ही लोग आते रहे तो कयामत तक माइक हम किसी को न दें। क्या बात है। चलिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। इसमें कुछ नोट ऐसे होंगे जो खुदा की कसम पेट्रोल वाला भी, डीलर भी नहीं लेगा।
लेकिन चलिए हम लोगों का यही मामला रहता है कि एक दूसरे को सप्लाई करके काम चला लेते हैं। मोहब्बत और एहतराम की जमीन पर बैठे हैं आप, बिला ताखिर शायर इस्लाम, नाज़िशे बज़्म तरन्नुम, आवाज़ और अंदाज का सिक्का राजुल वक्त, बुलबुले गुंजाए रिसालत, हिंदुस्तान का एक पाकीज़ा लबो लहजे की मेयारी ज़ुबान, शायर इस्लाम अज़मत रज़ा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा लहजा है, नबी की नात इनकी जुबान में बड़ी अच्छी लगती है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। आइए जरा टाइम कम है, हाथ उठा लीजिए, पहले उठा ले मोहब्बत के साथ और एक गलगला अंदाज का नारा लगाएं। जो लोग आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, अजमत रजा भागलपुरी जिंदाबाद, अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर। मोदी के दौर में आडवाणी जी घुस गए आप। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। बस ये माइक जो नारा लगा रहे हैं बचा लीजिए, ताकि ये जितने तेज से नारा लगा रहे हैं या तो ये फटेंगे या आपका बॉक्स फटेगा, ये तो दो बात तय है। अल्लाह सलामत रखे भाई। बहुत खूबसूरत नारा लग गया है। अज़मत रज़ा भागलपुरी करीब हो रहे हैं। अल्लाह के हबीब के दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज़े सरकार देखकर, जिस दिन बुलाए मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।